नमस्कार दोस्तों। आज इस समय पूरी दुनिया एक परमाणु समझिए परमाणु युद्ध की कगार पर बैठी है या होने ही वाला है। समझिए कभी भी हो सकता है। इसमें दुनिया के 8 देशों के पास परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम होना कहीं न कहीं फायदेमंद था, क्योंकि परमाणु बम होने से एक तरफा वार नहीं हो सकता था, जैसा कभी अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने क्या चालाकी किया, उसने सबसे पहले जब परमाणु बम बनाया तो उसका यूज भी कर दिया जापान के खिलाफ, और एकाएक सारी दुनिया का दादा गुंडा या कहिए अपने को उसने नेता साबित कर दिया, क्योंकि दुनिया उसी के पीछे भागती है, उसी के साथ रहती है जो पावर में रहता है। और अमेरिका ने जापान को बर्बाद करके अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन आज के दौर में कम से कम 8 देशों के पास परमाणु बम है और परमाणु संपन्न देश हैं। फिर भी युद्ध पहले से कहीं ज़्यादा ही हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि परमाणु बम रहने से लोगों में और सब तमाम देशों में यही एक स्टेबिलिटी आई कि ज़्यादातर युद्ध इसलिए नहीं होंगे कि एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम अटैक कर देगा। तो इन लोगों ने क्या किया, और उसमें खास तौर से एक देश जो कि इस समय सारा खेल वही खेल खेल रहा है, वो है, आप सभी लोग जानते हैं, यूएसए। यूएसए ने क्या किया, यूएसए के साथ वही है जैसे कि एक इंसान का पेट भरा हो तो उसके बाद वह समझिए कि एक उन्माद उसके अंदर आता है कि मेरा पेट भरा है तो मैं दूसरों को बर्बाद करके मजा लूं। कहीं न कहीं युद्ध में हमेशा यूएसए हमेशा लगा है, पहले भी लगा था, आज भी लगा है। सभी देश एक बार ये सोचते हैं कि मैं चुपचाप अपने देश के विकास में, अपने लोगों के, नागरिकों के हित में और भी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपना योगदान दूं, अपने रक्षा बजट को वह नियंत्रित करना चाहते हैं। जो कि अगर ये कहा जाए, रसिया जो जिसके कंपटीशन में अमेरिका इतना आगे बढ़ा, वो रसिया खुद अपने लोगों की भलाई के लिए और विज्ञान में तरक्की करने के लिए बहुत कुछ, हर बार वह अपने को सिमट रहा था। उसने कभी भी, रसिया ने अटैकर, कभी भी किसी भी देश में अटैकर की भूमिका कभी उसने किया ही नहीं। लेकिन अमेरिका हमेशा कभी रसिया का खौफ दिखाकर, कभी चाइना का खौफ दिखा करके हमेशा एक प्रॉक्सी वार को मैनेज करता है। उस प्रॉक्सी वार में जब वो लगता है कि वो कहीं खुद न पिट जाए, या पिटा भी है, अभी अफगानिस्तान में वो पिटा है और पिट के भाग कर गया है, तो वो सोचता है कि वहाँ के लोगों से ज़्यादातर उसमें उसके शिकार बनते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग, जो कि अपने धर्म के लिए जीते हैं, और धर्म के उन्माद पर वह अमेरिका का हमेशा हमेशा अमेरिका का शिकार बनते हैं। और वही शिकार हमेशा अमेरिका पैसे पैसे लुटा करके कभी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ करता है। भारत में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितनी भी आतंकवादी अटैक हुए हैं, वो पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान का समर्थन हमेशा अमेरिका को रहा है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ समझिए कि बहुत रियायत मिली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद फिर वही, हमेशा अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है, और पाकिस्तान अपने गंदे इरादों को मासूम भारतीयों की हत्या में लगवाता है। हमारे मासूम सैनिक जो कि अपनी सीमा की रखवाली के लिए जाते हैं, उन पर प्रॉक्सी वार, आतंकवादियों को सपोर्ट करके हमेशा नित्य हर दिन 2-4 सैनिक हमारे बेचारे मासूम मारे जाते हैं, जो कि अपनी माँ भारत माता की सेवा में जाकर अपने परिवार को छोड़ करके सीमा पर पहरा देते हैं। और अमेरिका अमेरिका जानता है कि अगर वो पाकिस्तान को जितने भी पैसे देता है और देता रहा, पाकिस्तान हमेशा भारत को अपना जाति दुश्मन मान रखा है और वो भारत के खिलाफ काम करता है। वही अमेरिका ईरान ईरान को $7 बिलियन क्यों दिया अमेरिका ने, किस लिए दिया, जब वो जानता है कि ईरान जो है हमेशा इजराइल के खिलाफ रहा है। क्यों दिया, क्योंकि भाई अमेरिका का काम ही है कि वो तुमको फ्यूल देगा। फ्यूल का मतलब है ईंधन, ईंधन का मतलब है आपको पैसे देगा। पैसे दे करके अपने जो नापाक इरादे हैं उसको वो दूसरों देश के खिलाफ लगाएगा। ईरान को जब $7 बिलियन दिया तो अमेरिका को मालूम नहीं था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, और ईरान ने बढ़ाया। और जहाँ तक जितने भी लोग हैं ये जानते हैं, समझिए इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, उसका कहना है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। अब ईरान परमाणु बम बना लिया है, ठीक है भाई, बना लिया है, उसने चुपके से बना लिया है, लेकिन वो उसका यूज कहाँ करेगा, उसका यूज वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान है,
पाकिस्तान ने पहले उसने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने पलट कर उसके ऊपर हमला किया तो चुप हो गया। क्यों? क्योंकि इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ईरान पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान उसके घर में घुस के मारा, अभी मारा है। वो समझिए जो उसका जो भारत समर्थित जो पत्तन है, चाबहार पत्तन, उस पर हमला करवाया है और कम से कम 250 ईरानी सैनिक मारे गए, लेकिन वहाँ चुप है क्योंकि इस्लाम के नाम पर। यहाँ पर इजराइल के खिलाफ वो प्रॉक्सी वार कर रहा है। अमेरिका को मालूम है कि वह इजराइल के सामने उस मुस्लिम गल्फ कंट्री में कोई टिक नहीं सकता है। लेकिन आज 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर अटैक हुआ और आज तक इजराइल वहाँ फाइट कर रहा है। अब ये इजराइल की तो अपनी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि उसने अपने को बना रखा है कि मैं अपने इजराइलियों के लिए अपने अंतिम समय तक लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। तो इजराइल तो लड़ेगा। अब रही बात इजराइल से कौन लड़ रहा है, कोई देश उसके सामने कोई क्या खड़ा हो सकता है? कोई नहीं खड़ा हो सकता इजराइल के सामने। जिसके सैनिकों की जुनून इतना ज़्यादा हो उसके सामने कोई सैनिक नहीं खड़े हो सकते, कोई देश नहीं, खुद ईरान नहीं खड़ा हो सकता है। तो ईरान जो है हिजबुल्लाह, हूती और लेबनानियों को सहयोग करके उस पर अटैक करवा रहा है। वह इजराइल आज 7 अक्टूबर से आज तक युद्ध में फंसा हुआ है। एक तरीके से युद्ध होता क्या है, युद्ध में हमेशा बर्बादी दोनों की होती है। इजराइल जो कि अपने को समझिए कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव कंट्री था, खुद इजराइल की वजह से जो ये गाजा के लोग थे आकर के वहाँ काम करते थे, उनका पेट भरता था। लेकिन आज क्या कंडीशन है, न गाजा तो तबाह हो ही गया है, इजराइल ने कर दिया है। लेकिन इजराइल क्या शांत है? नहीं, इजराइल लड़ रहा है क्योंकि उसके खुद के बंधक अभी भी वहाँ हमास ने जो है बंदी बना के रखा हुआ है। और कोई भी देश दुनिया का ये नहीं कह रहा हमास पर दबाव डाल करके कि तुम उसके बंधकों को छोड़ दो, इजराइल तो तुरंत पीस में आ जाएगा, शांति में। लेकिन कोई नहीं, क्यों? क्योंकि खेल चल रहा है, खूनी खेल सारी दुनिया में। इस खेल में अमेरिका प्रमुख है। अमेरिका चाहे तो वह कतर के माध्यम से हमास आतंकवादियों पर दबाव डलवा करके सारे के सारे बंधकों को कुछ घंटों में रिलीज करवा सकता है। लेकिन अमेरिका खेल खेल रहा है क्योंकि अमेरिका को खेल पसंद है और वो खेल अमेरिका के लिए भी भारी पड़ेगा। देखिए, मैं तो उस पर नेचर पर और अपने ज्योतिष के पर विश्वास करता हूँ। मैं दुनिया की हर चीज़ ज्योतिष के हिसाब से जानता हूँ कि अगर तुम कभी दूसरे के लिए गड्ढे खोदोगे तो गड्ढे तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे, और ऐसा अमेरिका को फेस करना पड़ेगा। अमेरिका सोच रहा है कि उसने जापान पर एक बार परमाणु हमला करके अपने को दाता बन गया है, ये उसकी भूल है, क्योंकि वह सबसे लड़ सकता है लेकिन प्रकृति के इंसाफ से कभी नहीं लड़ सकता है। प्रकृति का इंसाफ का मतलब है मेरी ज्योतिष। और इंसान जब शनि का चक्र चलेगा अमेरिका पर, तो अमेरिका चाहे जितना पावरफुल हो नहीं बचा पाएगा, ये मेरा दावा है। और सुनिए भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया जो इस्लाम है, इस्लाम अपने धर्म के लिए लड़ता है। उसकी उसका समझिए कि एक तरह से नियति ही है धर्म और सब कुछ, और बेवकूफ़ बनता है इस्लाम, और उसका सारा फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है। और यहाँ उठाता है तो ये उठते भी हैं, तो इनको लगता है कि भाई हमारा पड़ोसी अभी ईरान के खिलाफ युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान का समर्थन करेगा अमेरिका। ईरानी भी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान है, वहाँ शिया सुन्नी का चक्कर हो जाएगा। लेकिन खेल में हमेशा अमेरिका बना रहेगा। रसिया के साथ क्या हुआ, यूक्रेन को समर्थन दे रहा। क्यों दे रहे हो तुम यूक्रेन को समर्थन, किस लिए दे रहे हो भाई? ये उनके पड़ोसी में कभी यूक्रेन रसिया का हिस्सा था। तुम आज नाटो का डर पैदा करके एक सख्त परमाणु शक्ति संपन्न यूएसएसआर को तोड़ा तुमने रसिया में, उसके अंदर भय पैदा कर दी हो। एक भयग्रस्त रसिया आज सोचता है कि अगर नाटो के सारे कंट्री मिलकर उस पर हमला कर देंगे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए वो परमाणु बम की, व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम का धमकी इसीलिए देता है वो। नहीं तो कभी भी रसिया एक जिम्मेदार देश है, कभी भी किसी देश पर उसने आज तक अटैक किया है? पूछो जाके यूएसए से। और तुम मेरे दोस्तों खुद इतिहास खंगालो, अमेरिका वह रसिया कभी भी अटैकर नहीं रहा है, कभी भी नहीं। वो अपने को इस्टेब्लिश करना चाहा है, उसको जो एक बहुत बड़ा भूभाग धरती का मिला है उसको बचाना चाहता है। लेकिन अमेरिका जो है हमेशा खेल में है, क्योंकि वह खेल खेल करके दुनिया को अशांत रखना चाहता है, अपने डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, क्योंकि उसके खजाने भरे हुए हैं।
वहाँ के लोगों के पेट भरे हैं। ये तो अमेरिकी नागरिकों को सोचना चाहिए कि कभी भी मेरी ज्योतिष पर भरोसा रखो। मेरी ज्योतिष यह कहती है कि तुम अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, एक न एक दिन उस गड्ढे में गिरोगे, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। ये मेरा दावा है। थैंक यू दोस्तों, मुझे सुनने के लिए। मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा।